स्त्री का नाम आते ही जहन में एक खूबसूरत सी तस्वीर उभरती है, संवेदनाओं से भरी हुई, भावुक, बेनर्म, त्यागशीला, कर्मठ, दयालु, सहानुभूति से लबालब। इन्हीं गुणों से भरी होती है एक स्त्री, वात्सल्य, प्रेम और स्नेह से पूर्ण। तो दूसरी तरफ शक्ति की परिचायक, न्यायप्रिय, रक्षक, जो समय आने पर अन्याय और अत्याचार का विध्वंस भी कर सकती है, पापों से पार भी लगा सकती है और नाश कर सकती है सभी दुराचारी राक्षसों का। लेकिन ये अद्भुत बात है कि इतना सब होने पर भी तीसरा भाव आता है, उसका रूप, सौंदर्य, कोमलता और श्रृंगार रस की जननी के रूप में। अपनी इतनी विशेषताओं का भंडार होने पर भी एक स्त्री क्यों पुरुष जैसी होना चाहती है? ये बहुत आश्चर्यजनक सवाल है। क्या अपने भीतर इतना कुछ समेटी हुई स्त्री इतनी छोटी सोच रखती है? उसने अपने भीतर क्यों नहीं झांका कभी? क्या उसे अपनी योग्यताओं का ज्ञान नहीं है या क्षमताओं पर भरोसा? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं स्त्री किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है, कभी श्रृंगार पर रीझ कर, कभी प्रशंसा के लोभ में, कभी भावुक ग्रंथियों के टूटने पर, कभी अपने ही प्रेम पाश में बंधकर और कभी समर्पण की अधिकता पर। हर स्थिति में नुकसान कर बैठी, खुद को भूलती गई और ओढ़ती गई एक बाहरी आवरण जो उसका कभी था ही नहीं। अब आप कहेंगे कि हर स्त्री अच्छी नहीं होती, हर पुरुष खराब नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अपवाद हमेशा साथ चलता है, लेकिन उसकी बात क्यों करना? अब ये कहानी एकदम सच्ची है, लेकिन इसका असर स्त्रियों पर इतना खराब होगा ये कभी नहीं सोचा था। स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, वह खुद अपने ही हाथों अपना गला घोट लेगी, इतनी क्रूरता भर लेगी अपने अंदर कि स्त्री का तत्व ही अस्तित्व से ख़त्म हो जाएगा। रोज़ रोज़ जब हम समाचारों में अपने आसपास ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जिन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा डाली, अपराध कुकृत्य की ओर निडरता से आगे बढ़ रही हैं, तो आत्मा रोने लगती है। आपने भी देखा होगा, इस तरह के समाचार खूब आ रहे हैं। ये चिंता का विषय बन जाता है कि अब हम कैसे गर्व करें स्त्री होने पर, कैसे कसीदे पढ़ें अपने गुणों पर, कैसे निर्माण होगा समाज का। वात्सल्य ना रहा तो कैसे पलेगा बचपन? प्रेम, त्याग, समर्पण की परिभाषा ही खत्म हो जाएंगी। सशक्त होना है तो संस्कार के साथ होना होगा। अपने गुणों को छोड़कर मनमानी करने को मजबूत होना नहीं कहते। बुराइयों, राक्षसी प्रवृत्ति, क्रूरता से महानता नहीं आएगी। आत्मसम्मान, आत्मसुरक्षा, आत्मनिर्भरता चाहिए तो खुद को खाली मत करो। याद रखो, भरा हुआ कुआं, भरा हुआ तालाब, पोखर हो या रसोई का डब्बा, भरी हुई जेब ही सम्मान पाती है। एक हाथ में संस्कार, प्रवृत्ति, निष्ठा, विश्वास रखो तो दूसरे हाथ में निडरता। प्रकृति बनावट को मत छोड़ो, फिर लड़ो। अत्याचार किसने कहा ऐसा हो, पर मर्यादा के बिना नहीं। माँ भगवती के 8 हाथ हैं, सभी भरे हुए, सभी में कुछ ना कुछ है। एक में तलवार है तो दूसरे में आशीर्वाद भी है। तुमने सिर्फ एक हाथ ही क्यों देखा? हे स्त्री, तुम ईश्वर की श्रेष्ठ और सुंदर रचना हो। खुद को मत छोड़ो, खुद से प्रेम करो, सम्मान करो, नमन करो उस शिल्पकार का जिसने तुम्हें बनाया है। तुम पूर्ण हो, अभिन्न हो, पोषक हो, निर्मात्री हो, सबला हो, अपने रूप में रहो। हे स्त्री, तुम मत बदलो, तुम अपने साथ रहो और एक सुंदर समाज का निर्माण करो। तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो। मैं हमेशा विचार करती हूँ कि स्त्रियाँ और बेहतर बने और सुंदर बने, लेकिन अपने संस्कारों के साथ में अपनी क्षमताओं का विकास करें
लेकिन मर्यादा में रहकर अपनी ताकत को समझें, लेकिन अपने स्त्री तत्व को बरकरार रखें। इस तरह की समाचारों से हमारे कान दूर रहें। बहुत दुख होता है जब इस तरह के समाचार हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे समाज में बदलाव हो, औरतें अपने गुणों को पहचानें, अपने असली रूप में रहें, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। हम धन्यवाद देते हैं उस ईश्वर को जिसने हमें बनाया इस सुंदर कृति के रूप में। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। मैं छाया अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को राधे राधे।